हिंदी सास की तमिल बहू। रामपुर नाम के गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी और वो अपने ही गांव के विद्यालय में हिंदी टीचर का काम करती थी। लक्ष्मी जी का एक बेटा था जिसका नाम जगदीश था। उस विद्यालय में रहने वाले बाकी सारे टीचर्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया करते थे, लेकिन लक्ष्मी जी को हिंदी से बहुत प्यार था, इसीलिए उनके बेटे को अपने ही गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ाया करती थी। 10वीं पूरी होने के बाद जगदीश अपनी माँ को बिना बताए एक ट्यूशन में ज्वाइन होकर इंग्लिश भी सीख लेता है। लक्ष्मी जी की यही इच्छा थी कि उनका बेटा भी उनकी तरह हिंदी टीचर बने, लेकिन जगदीश इंटर के बाद इंजीनियरिंग ज्वाइन हो जाता है और फिर शहर जाकर वहाँ एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसको वहीं पर एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाती है। नमस्ते टीचर जी, ये लीजिए मिठाई। अरे कीर्ति बेटी, तुम कैसी हो और ये क्यों? पास के गांव में एक विद्यालय है, उसी में मुझे हिंदी टीचर का काम मिला है और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है टीचर जी, इसीलिए मिठाई देने के लिए आई थी मैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। इतने सालों में बहुत से बच्चों को मैंने हिंदी की क्या मिठास है ये बताने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। कीर्ति बेटी, तुमने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं चैन से रिटायर हो सकती हूँ। टीचर जी, मुझे ऐसे देखकर खुश होने वाले लोगों में सबसे पहले आप आती हैं। ठीक है टीचर जी, अभी मैं चलती हूँ। ये बच्ची कितनी सुंदर है और सुशील भी। आजकल के जमाने में ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं। मेरे बेटे को तो मैंने हिंदी सिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मेरी कहाँ सुनता है। कम से कम बहू तो ऐसी लड़की को ही बनाएंगे। अरे ऐसी लड़की को क्यों, मैं तो इसी को बहू बनाऊंगी। इस लड़की में कमी भी क्या है। लक्ष्मी जी को कीर्ति बहुत पसंद आ गई थी। ये बात वो अपने पति को बताती है और उसे अपनी बहू बनाने के लिए मना भी लेती है। फिर ये बात अपने बेटे को बताने के लिए उसने अपने बेटे को फोन किया था। बेटा जगदीश, कैसा है तू? देख बेटा, बात को ज्यादा घुमा फिराए बिना सीधा बोल देती हूँ। लड़की का नाम कीर्ति है, हिंदी की टीचर है, अभी अभी नौकरी मिली है उसे। मुझे और तुम्हारे पिताजी को यही हमारी बहू बन गई तो अच्छा लगता है, और तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत जचती है बेटा। माँ, अभी मैं ऑफिस में हूँ, मैं खुद आपको बाद में फोन कर लूँगा। इस तरह लक्ष्मी जी ने बहुत बार जगदीश से उसके शादी के बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जगदीश हमेशा कोई न कोई बहाना बनाता और फोन काट दिया करता था। लक्ष्मी जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका बेटा ऐसे क्यों कर रहा है। कुछ दिन बाद उनके घर के आगे एक कार आकर रुकती है। जगदीश के साथ एक लड़की भी कार से नीचे उतरती है। फिर वहाँ खड़े सारे लोगों को ये बात समझ आ गई थी कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। ये सब क्या है? क्या तुम्हें ये लगा कि हम तुम्हारी शादी करने के लायक नहीं हैं? या फिर तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है? ओह नो! मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है। हम दोनों 2 साल से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये तमिलनाडु की रहने वाली है। इसका मतलब ये हमारी भाषा भी नहीं जानती? हाँ पिताजी, इसी बात का मुझे डर था कि आप इस शादी को कभी नहीं मानेंगे, और ऊपर से माँ बार बार फोन करके यही बोल रही थी कि मुझे किसी हिंदी टीचर से शादी करनी होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे माफ कर दीजिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी मजबूरी को समझेंगे। अब जगदीश के माता पिता कुछ कर भी नहीं सकते थे। सारे बंधु मित्र को बुलाकर धूमधाम से एक फंक्शन करते हैं। देखो नव्या, पिताजी तो कूल हो गए
लेकिन माँ अभी बहुत गुस्से में है। जग्गू तू टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं, मम्मी को कूल मई करेगी। 2 साल से तुम्हें हिंदी सिखाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और तुम हो कि अभी भी खाएगी पिएगी करती रहती हो। और माँ ठहरी हिंदी की टीचर, हिंदी में बहुत दिलचस्पी रखती हैं वो। What that? दिलपस्ती ये क्या होती? जब तक तुम हिंदी सीखोगी ना, तब तक तो शायद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मेरी माँ, अब चलो सोते हैं। हाँ चलो अभी सोती। अत्ते, अत्ते, तू क्या करती? अरे ये क्या माँ जी, आपका नाम अत्ते है? मालिक तो आपको लक्ष्मी के नाम से बुलाते हैं ना। इल्ले, तुमको मैं समझाती, अत्ते सास को बोलती, रेस्पेक्ट है। अब तुमको समझती? हाँ हाँ समझती समझती। माँ जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी बातें करती है, लगता है बहुत ही अच्छे घराने की लड़की है। आमा, ये तो सच्ची बात बोली है ना अत्ते? अरे कोयली, ये तुम क्या बातें लगाई बैठी हो? जाओ, बहुत काम पड़ा है, जाकर अपना काम देखो। ये कहकर लक्ष्मी जी वहाँ से चली जाती है। उसी दिन शाम को उनके पड़ोस में रहने वाली सरोज वहाँ अपने कुत्ते को लेकर पहुँच जाती है। नाम यन्ना आंटी? सरोज। सरोज, कैसे हो आप? बिस्किट खाएगी? अरे उसका नाम टॉमी है, सरोज तो मेरा नाम है। अयो सारी आंटी, मेरे को पता नहीं, मैं जाके काफी लाती, तुम बैठो। क्या लड़की मिली है, जानवरों को आप कहकर बात करती है और बड़े लोगों को तुम कहकर बोलती है। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। लड़की देखने में बहुत ही सुशील लगती है, हम सब में मिल घुलने की बहुत कोशिश कर रही है। आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? भाषा में क्या रखा है, हमें तो भावना जरूरी है। उस लड़की की बातों में भले ही इज्जत ना दिखाई दे रही हो, लेकिन उसमें उसके मन की भावना मुझे साफ नजर आती है लक्ष्मी जी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, लेकिन लक्ष्मी जी अपनी बहू से बिल्कुल बात नहीं करती थी। फिर एक दिन अचानक लक्ष्मी जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए उनको चेन्नई जाना पड़ता है। लेकिन लक्ष्मी जी को वहाँ की भाषा बिल्कुल नहीं समझ आती थी। डॉक्टर्स उनके बीमारी के बारे में क्या कहते हैं, ये भी उनको समझ नहीं आता था। तब नव्या उनके पास ही रहकर सब कुछ संभाल लिया करती थी। सारे डॉक्टर्स से वो खुद बात किया करती थी और उनका ट्रीटमेंट खत्म होने तक भी उनके साथ ही उनके पास ही रहती थी। इलाज खत्म होने के बाद सारे लोग घर वापस हो गए थे। तब से लक्ष्मी जी अपने बहू के अच्छे मन को समझने लगी और उनसे प्यार करने लगी। उस दिन लक्ष्मी जी ने ये ठान लिया था कि अपनी बहू को हिंदी बात करना वो खुद सिखाएंगी। अत्ते नहीं, माँ जी कहकर पुकारना मुझे, ठीक है? माँ जी, सरी सरी माँ जी, समझ गई।